हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग बायो क्लासेस। तो जो आज का हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। आज हम प्लेटलेट्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं और ब्लड क्लॉट को भी थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली प्लेटलेट्स है क्या, यानी कि मतलब कि थोड़ी सी चोट लगने पर आप ऑब्जर्व करते हो कि थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है और ब्लड का क्लॉट जम जाता है, यानी कि ब्लड रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये जो रक्त का थक्का है, जो ब्लड का क्लॉट है, ये प्लेटलेट्स के कारण ही जमता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण ही जमता है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या है। ठीक है, इतना आप क्लियर रखो, सब कॉन्सेप्ट आके आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं जो प्लेटलेट्स हमने आरबीसी की थी, हमने डब्ल्यूबीसी की थी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों क्या थी? सेल्स थी, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। बट जो प्लेटलेट्स हैं ये सेल्स नहीं है, ये फ्रैगमेंट्स है, यानी कि कोशिकाओं के खंड है, कोशिकाओं के टुकड़े हैं, कोशिकाएं नहीं है। ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफ सेल है, ये तो आप ध्यान रखो। ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफ सेल है, मतलब कौन सी सेल्स के? सेल्स तो बहुत सारी होती है हमारी बॉडी में, तो कौन सी सेल्स के? तो ये है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट सेल्स के, मेगा कैरियो जो साइट है उस सेल्स के ये क्या है? टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट से। ठीक है, अभी मेगा कैरियोसाइट सेल्स क्या है? अभी ये मेगा कैरियोसाइट सेल क्या है देखते हैं। सो पहले इसको मिटाना पड़ेगा। सो ये जो मेगा कैरियोसाइट है ये हमारी बॉन मेरो के अंदर पाई जाती है, यानी कि हमारी अस्थि मज्जा के अंदर। जो बॉन मेरो है ये हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक स्पंजी उत्तक है, हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक स्पंजी उत्तक है, और इसी के अंदर बहुत सारी हीमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है। हीमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। हीमेटोब्लास्ट सेल्स यानी कि जो हीमेटोब्लास्ट सेल्स होती है यही हमारे पूरे ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। आप इतना ध्यान रखो, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, सारा का फॉर्मेशन हीमेटोब्लास्ट सेल्स ही करती है। जो हीमेटोब्लास्ट सेल्स है ये स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर एक सेल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग अलग सेल्स बनाने की प्रवृत्ति रखती हो, यानी कि सेल एक ही होती है लेकिन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। तो ऐसे सेल्स को कहते हैं स्टेम सेल्स। जैसे हीमेटोब्लास्ट सेल है, ये आरबीसी भी बना रही है, डब्ल्यूबीसी भी बना रही है, प्लेटलेट्स भी बना रही है। ठीक है, तो इनके फंक्शन भी तो कितने अलग अलग है। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ऑटो ट्रांसपोर्ट, और डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम में उसका रोल है, और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का क्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा अभी, जो मेगा कैरियोसाइट है, मेगा कैरियोसाइट, अब ये सेल एक प्रकार की ये भी सेल है जो किससे बनी? इस सेल से। ठीक है, और मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर इसी से एक और सेल बनती है, एरिथ्रोब्लास्ट सेल। एरिथ्रोब्लास्ट सेल से क्या बन रही है? एरिथ्रो, नाम से ही पता चल रहा है, एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब बच गए व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए प्रोमाइलोसाइट्स है, जो मतलब कि पूरे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन नहीं, यानी जो प्रोमाइलोसाइट है ये पूरे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये सिर्फ जो ग्रेन्युलोसाइट होती है, डब्ल्यूबीसी पढ़ रखा है, डब्ल्यूबीसी के दो टाइप रहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट जिसके अंदर आता है आपके इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, तो उसका फॉर्मेशन करती है प्रोमाइलोसाइट्स। अब बचे ए ग्रेन्युलोसाइट का जो मोनोसाइट रहता है उसका फॉर्मेशन करती है प्रोमोनोसाइट सेल्स। ठीक है, जो कि मोनोसाइट का फॉर्मेशन कर रही है। मोनोसाइट ये कि आगे जाकर फिर मैक्रोफेज का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है,
और जो कौन बच गया, लिम्फोसाइट, क्योंकि एक ग्रेनुलोसाइट दो प्रकार की थी, हमने देखा था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब लार्ज लिम्फोसाइट, अब ये जो लार्ज लिम्फोसाइट होती है तो स्मॉल लिम्फोसाइट्स में बढ़ जाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब जो बी लिम्फोसाइट है ये आगे चलकर प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करता है, यानी जो प्लाज्मा होता है उसके सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ब्लड कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि ब्लड का फॉर्मेशन हुआ कहाँ से। तो ब्लड का फॉर्मेशन अपने हुआ है जो बोन मैरो रहती है, जिसके अंदर जो हड्डियों के अंदर उपस्थित एक स्पंजी प्रकार का उत्तक है, जिसके अंदर हिमेटोब्लास्ट स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स का नेचर क्या रहता है, एक सेल से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सेल्स बनाने का नेचर रखती है, ठीक है। तो हिमेटोब्लास्ट से बनी आपने मेगाकारियोसाइट, जिससे बनी प्लेटलेट्स, एरिथ्रोब्लास्ट जिससे बनी आरबीसी, प्रोमाइलोसाइट जिससे बनी ग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर आप क्या आ जाएगा, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। प्रोमाइलोसाइट से मोनोसाइट, और लार्ज लिम्फोसाइट से टू स्मॉल लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट से ही आगे जाके प्लाज्मा सेल का एनवायरनमेंट, यानी कि सभी प्रकार के ब्लड कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। सो ये देख लिया हमने कि प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है वो देखा। अभी अब थोड़ा देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो प्लेटलेट्स है इसका साइज 2 to 4 माइक्रोन है, ठीक है। और शेप इसकी बाइकनकेव है, सॉरी बाइकनकेव आरबीसी की है, इसकी है बाई कॉन्वेक्स द्विउत्तल, ठीक है, दोनों साइड से उत्तल है। बाइकनकेव तो आरबीसी की होती है, दोनों तरफ से क्या अंदर धंसी रहती है, और राउंड है, डिस्क लाइक, तस्तरी नुमा, हिंदी में बोले तो डिस्क लाइक, ठीक है। शेप बाइकॉन्वेक्स और राउंड और डिस्क लाइक। अगर हम काउंट की बात करें, काउंट में ये रहता है 1.5 लाख to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कि प्रति घन मिलीमीटर हो गया, ठीक है। 1.5 लाख to 3.5 लाख प्लेटलेट्स mm क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। सो नेक्स्ट है कलर की बात करें, कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है, कलर है ही नहीं इसका, प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता है, और मीन्स और अगर इसको स्टेन करें तो इस पर हमें बैंगनी और नीले रंग के वो स्पॉट्स देखने को जरूर मिल सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड यानी इसके अंदर न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट है। हमने देखी थी आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट है, प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस थे लेकिन अलग अलग शेप के थे, जैसे बाइलोब, ट्राइलोब, हॉर्स शॉय शेप्ड या फिर राउंड शेप, अलग अलग टाइप के थे, ठीक है। अगर ये नॉन न्यूक्लिएटेड, अगर हम बात करें कि अगर हमने इसका काउंट देख लिया, अगर ये काउंट 50,000 के नीचे चला जाए, 50,000 के नीचे चला जाए, तो जिस पर्सन में ऐसा हो रहा है उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, कमी कहलाती है। अगर 50,000 के आसपास या इससे कम चला जाए, अगर 20,000 से नीचे चला जाए
20,000 से नीचे चले जाए तो मतलब कि जो पर्सन है उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बिना किसी इंजरी के ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, बिना चोट लगे, ठीक है। और जो 50,000 से नीचे जाती है, आ जाती वो प्लेटलेट्स की बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है। सो अभी मैं अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी जो प्लेटलेट्स की कमी होती है उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की कमी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोथीमिया प्लेटलेट्स की अधिकता को कहते हैं। अगर प्लेटलेट्स नंबर में ज़्यादा है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोथीमिया कहेंगे, ठीक है। ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा ब्लड क्लॉट के बारे में। जैसे ये किसी की बॉडी सरफेस है, किसी पर्सन की मान लो, मानो ये कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ किसी पर्सन की यहाँ पे इसकी चोट लग गई, किसी कारण में यहाँ पे चोट लग गई, ठीक है। तो चोट लगी हुई जो प्लेस है, अब यहाँ पे क्या ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होगी, यहाँ पे क्या की ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस भी, यहाँ के आसपास के जो प्लेटलेट्स होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ के आसपास के जो टिश्यू है, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि ये जो प्लेटलेट्स है यहाँ पे आकर इसके ऊपर, जैसे ये है, यहाँ पर आकर ये ऐसे इसको क्या करेंगे, सरफेस पर ब्लड के फ्लो को रोकने की कोशिश करेंगे। पर क्या है कि ब्लड फ्लो इनके बीच बीच में से क्या हो जाता है, फिर भी फ्लो होने लग जाता है। तो मतलब कि जो कहने का मतलब ये है कि जो सिर्फ प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड फ्लो को नहीं रोक पाते, इनके साथ में कुछ अलग सब्सटेंस भी होते हैं जिनके साथ जुड़कर क्या होता है, ये रप्चर सरफेस पर वो जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं होता है और रक्त का थक्का जम जाता है। तो वो कौन से सब्सटेंस है वो हम उनको देख लेते हैं। तो मतलब वो आते कहाँ से हैं, यानी कि ये जो डैमेज हुए प्लेटलेट्स हैं, यानी कि जो डैमेज प्लेटलेट्स होते हैं, वो थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। और जो आसपास के जो टिश्यू है, जो भी तो डैमेज हुए हैं, तो ये जो डैमेज टिश्यू है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या आप देख पा रहे हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये जल्द ही थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है ये करता क्या, फंक्शन क्या है? ये थ्रोम्बोकाइनेज उस ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि डैमेज प्लेटलेट्स के साथ जुड़ता नहीं, ये तो एक मतलब एंजाइम की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। सो आगे देखते हैं होता क्या है। मतलब कि लीवर, जो हमारा लीवर होता है वह एक प्रोटीन रिलीज करता है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, रिलीज करता है। वो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन लीवर द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, और इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को, यानी कि जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, यानी जो हमने पढ़ा था अभी, जो थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और देखिए थ्रोम्बिन कन्वर्ट, और साथ ही साथ लीवर के साथ एक और, यानी कि जो लीवर है एक और प्रोटीन रिलीज करता है, फाइब्रिनोजन है वो, ये क्या है?
एक सॉल्यूबल प्रोटीन रिलीज करता है जो कि जल्द ही इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन। ठीक है, फाइब्रिन में। अब ये जो फाइब्रिन होता है, यानी कि आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यानी कि हो क्या रहा है, डैमेज प्लेटलेट्स और टिश्यू थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज कर रहे हैं। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर रहा है, यानी कि थ्रोम्बिन में चेंज कर रहा है, और जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और जो फाइब्रिन है इसके क्या है, लंबे लंबे, मतलब ये जो प्रोटीन है इसके ऐसे तंतु होते हैं, ऐसे तंतु होते हैं। तो ये जो होते हैं तंतु, इन्हीं फाइब्रिन के बीच बीच में ही जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो जुड़कर, ब्लड प्लेटलेट्स जुड़कर लगी हुई, यानी जो चोट लगती है उसकी सरफेस पर ये क्या क्रिया करते हैं, जैसे कि क्या ब्लड क्लॉट, मतलब कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे उसकी मतलब कि कट को ढक देते हैं, ये कट को ढक देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ब्लड फ्लो टोटली रुक जाता है और ब्लड का क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था, मींस कि थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बना था, डैमेज प्लेटलेट से थ्रोम्बोकाइनेज, और जो थ्रोम्बोकाइनेज था उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया था, जो थ्रोम्बिन ने उसको फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया था। जो ऐसी प्रोसेस है इसको कहते हैं कैस्केड प्रोसेस, यानी कि ए प्लस बी ने सी बनाया और सी ने डी और ई, ठीक है, डी ई ने एफ जी, मतलब कि ऐसे प्रोसेस, यानी फंक्शन में बना, फिर वो अगली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट बना, फिर वो अगली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट बना। तो इस तरह की जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। ठीक है, सो अब है कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या है कि फैक्टर्स है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम फैक्टर्स को देख लेते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर कहता है इन्हें, एकदम क्लॉटिंग में छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन फैक्टर्स 13 है। क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करो। फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम आयन, फिफ्थ है आपके वो प्रोएसिलेरिन, सिक्स्थ है आपके एसिलेरिन, सेवेंथ है आपके एसपीसीए, यानी कि सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एसिलरेटर, ठीक है। एट्थ फैक्टर है आपके एंटी हीमोफिलिक फैक्टर,
और जो 9th है वो होना चाहिए क्रिसमस फैक्टर, यस क्रिसमस फैक्टर। 10th है आपके स्टुअर्ट फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर। 11th है सॉरी 11th है वो है आपके PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12th है आपके हैगमैन फैक्टर, हैगमैन फैक्टर। 13th and last factor is fibrin stabilizing factor, fibrin stabilizing factor मीन्स ये जो 13 फैक्टर है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स बताइए, तो मतलब ये जो आगे की 4 है यानी फाइब्रिन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके थ्रू मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, बाकी भी निभाते हैं तो आपको सारे लर्न करने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, प्रोएसिलेरिन, एसिलेरिन, एसपीके, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर एंड स्टुअर्ट फैक्टर एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट और हैगमैन फैक्टर एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। सो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।